Hello students, good morning to all. Hope you all are fine. Myself Rakhi, your English teacher. Dear students, as you know that we are doing chapter number 14 and today we are taking question number B of page number 82. So let's read the question. Question B is use each noun and verb to make a sentence in the simple present tense. One has been done for you. बेटा ये देखो हमें एक साइड नाउन्स दिए गए हैं और एक तरफ वर्ब्स दिए गए हैं. अब इन नाउन्स को और इन वर्ब को यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है. मीन्स सेंटेंस मेकिंग है और ये सेंटेंस हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है. ठीक है. वन हैज़ बिन डन फॉर यू. तो एक सेंटेंस जैसे फर्स्ट नंबर सेंटेंस बनाया है माई सिस्टर है नाउन और वर्ब है गो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में नाउन सिंगुलर होगा तो जो हमारा वर्ब होगा उसके साथ एस या ई एस का यूज़ होता है. तो यहाँ पे गो जो है वो गोज बन जाएगा. ठीक है. ई एस लग जाएगा, ये गोज बन जाएगा. ठीक है. तो इसका सेंटेंस जो यहाँ बनाया है माई सिस्टर गोज टू स्कूल एवरी डे. ठीक है. तो ऐसे ही हमने बाकी सभी सेंटेंसेस भी कंप्लीट करने हैं. सो लेट्स टेक द सेंटेंस नंबर 2. तो अगेन आप देखो यहाँ पे आलोक जो है हमारे पास सिंगुलर नाउन है और वर्ब है स्टडी. तो जब सिंगुलर नाउन होगा तो हमारे पास जो वर्ब स्टडी है वो क्या हो जाएगा, वाई कट जाएगा और उसके पीछे आई ई एस आ जाएगा और सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, आलोक स्टडीज 1 आवर डेली. बेटा आप सेंटेंसेस अपनी चॉइस के भी बना सकते हो. राइट. नेक्स्ट इज द लॉयन. नाउ द लॉयन अगेन सिंगुलर है और हमारा वर्ब है रोर. रोर का मतलब होता है दहाड़ना एंड द सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, द लॉयन रोर्स लाउडली. अब यहाँ पे लॉयन जो था सिंगुलर नाउन था इसलिए रोर के साथ एस आ गया. राइट. नंबर 4 इज माई टीचर टीच. अब माई टीचर अगेन सिंगुलर है और हमारा वर्ब है टीच. तो सेंटेंस में कैसे आएगा, माई टीचर टीचेज मी हिंदी. ठीक है ना. सेंटेंस में क्या हुआ, जो हमारा सिंगुलर नाउन था उसके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो ई एस ऐड हो जाएगा. राइट. नंबर 5 इज अवर नेबर. अवर नेबर और हमारा वर्ब है मेक. सो सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, अवर नेबर मेक्स डिलीशियस डिशेस. अब यहाँ पे अवर नेबर मतलब पड़ोसी की बात हो रही है. ठीक है ना. तो यहाँ पे नेबर एक नेबर की बात हो रही है इसीलिए हमने यहाँ पे मेक्स के साथ यहाँ पे वो लग गया है, एस लग गया है मेक के साथ. ठीक है. नंबर 6 इज द ड्राइवर एंड द वर्ब इज ड्राइव. सो यहाँ पे जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, द ड्राइवर ड्राइव स्लोली. अब देखो ये वर्ब था ड्राइव, इसके साथ हमने एस ऐड कर दिया है. ठीक है. क्योंकि ड्राइवर जो है वो सिंगुलर नाउन है. नंबर 7 इज माई फादर एंड द वर्ब इज वर्क. तो यहाँ पे सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, माई फादर वर्क्स इन IT कंपनी. ठीक है. वर्क के साथ एस ऐड हो गया क्योंकि फादर जो है सिंगुलर नाउन है. ठीक है. नंबर 8 द डॉक्टर इज नाउन एंड हमारे पास वर्ब है ट्रीट. सो सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, द डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स. बेटा अब आपको सिंगुलर नाउन का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैं आपको ये बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ कि जब सिंगुलर नाउन होगा प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ हो जाएगा. जहाँ वाई है वहाँ पे वाई हट जाएगा और आई ई एस आ जाएगा. राइट. नंबर 8 इज द डॉक्टर इज नाउन और हमारा वर्ब है ट्रीट. सो सेंटेंस ऐसे होगा, द डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट. वर्ब के साथ एस आ जाएगा. राइट. नंबर 9 इज माई मदर, वर्ब इज विजिट. ठीक है. और जो सेंटेंस मैंने यहाँ बनाया है वो ऐसे है, माई मदर विजिट्स टेम्पल डेली. अब हमारे पास जो वर्ब थी विजिट उसके पीछे एस लग गया क्योंकि मदर सिंगुलर नाउन है. ठीक है. नंबर 10 इज द पिकॉक और वर्ब है डांस. तो सेंटेंस में कैसे आएगी वर्ब, द पिकॉक डांसेस ब्यूटीफुली. ओके.
द पिकॉक डांसेस ब्यूटिफुली। नेक्स्ट नंबर 11 इज सुमित। नेम है, सिंगुलर नाउन है और हमारे पास वर्ब है वेस्ट। ठीक है, तो सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, सुमित वेस्ट्स हिज टाइम। देखो वेस्ट थी हमारी वर्ब, उसके पीछे एस लग गया है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज नाउन है काउस और वर्ब है गिव। अब देखो यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो प्लूरल हो गया है, काउस हो गया, एस लग गया है, तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो सिंपल मतलब इसी तरह आएगी। वर्ब गिव है तो गिव ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब नाउन प्लूरल होता है तो जो वर्ब होता है वो सिंपल फॉर्म में ही आता है, मतलब जैसे दिया है वैसे ही आएगा। तो सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, काउस गिव अस मिल्क, राइट? So that is all about this exercise. Now let's take the next part. Now next we are going to discuss about present continuous tense. ठीक है बेटा, ऑलरेडी जब हम verb का चैप्टर कर रहे थे तो मैं आपको present continuous tense के बारे में बता चुकी हूँ। तो let's do it again. Read these sentences. I am reading a story book. Ramesh is driving a car. Janet is packing her bag. They are listening to music. In these sentences, the verbs show the action that is happening right now. बेटा हिंदी में जिन सेंटेंसेस के पीछे रहा है, रहे हैं, रही है आता है, उनको हम इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो हमें एक्शन उस समय हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट सेंटेंस रीड करें, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, मैं स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ, इसका मतलब ये एक्शन उस टाइम पे हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, इसीलिए रहा है। देखो आप हिंदी में जब सेंटेंस बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मैं स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ, तो मतलब अभी पढ़ रही हूँ इस। ठीक है, दीज सेंटेंसेस आर इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म टू एक्सप्रेस दिस टेंस। देखो इस सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर। ठीक है, तो जो इसमें जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 यूज़ होते हैं, या तो इज़ यूज़ होता है, या तो एम यूज़ होता है, या आर यूज़ होता है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, जब सिंगुलर नाउन है तो इज़ यूज़ होगा, और जब प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है तो वहाँ पे आर यूज़ होगा। जैसे अगर 2 नाम है, जैसे यहाँ एक नाम था तो इज़ यूज़ हुआ, अगर यहाँ पे ही होता, शी होता, इट होता तो भी इज़ यूज़ होता, क्योंकि ही, शी, इट भी सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। और यहाँ पे देखो दे है, दे मतलब प्लूरल प्रोनाउन है, वी होता, दे होता तो वहाँ पे आर यूज़ होता है, और यू के साथ भी आर यूज़ होता है, और अगर एक से ज़्यादा नाम होंगे तो भी आर यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड फर्दर। वर्ब फॉर्म्स इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वी जनरली ऐड आईएनजी टू मोस्ट वर्ब्स। देखो यही बात हो रही है कि जब वर्ब होता है उसके पीछे आईएनजी ऐड हो जाता है। द बेल इज़ रिंगिंग, अब बेल जो है एक बेल की बात हो रही है इसलिए इज़ लगा है हेल्पिंग वर्ब, और रिंग के पीछे आईएनजी लग गया है, रिंगिंग। दे आर स्लीपिंग राइट नाउ, अब यहाँ पे दे है तो इट मीन्स एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है, तो दे के साथ आर लगेगा, और जो वर्ब है स्लीप उसके पीछे आईएनजी लग गया। ठीक है, फॉर सम वर्ब्स दैट एंड इन ई वी ड्रॉप द ई एंड एड आईएनजी। अब कुछ वर्ब्स के पीछे ई लगा होता है तो हम ई को हटा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग डिनर, अब प्रिपेयर के स्पेलिंग होते हैं PREPARE, तो ई काट दिया हमने और उसकी जगह आईएनजी लगा दिया। ठीक है, सेम द कैट इज़ चेजिंग द रैट, अब स्पेलिंग होते हैं चेज के CHASE, तो ई काट दिया और आईएनजी लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इज़